राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तगणों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी के लिए करवा चौथ का व्रत का कथा, समय, व्रत की विधि लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग यानी पति की दीर्घायु यानी लंबी आयु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी अपनी पतियों की लंबी आयु के लिए की थी। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीव होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि से साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ, बहन भोजन करो। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने ही खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग गया है, अर्घ दे दे। बहन अपने भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसकी पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगाना और जो कोई भी सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसकी भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सुपति हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ से बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मृगशिर मार्गशीर्ष की चौथी आई तो चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष मास की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही हमारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ भी चली गई, फाल्गुन भी चली गई, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई आगे वाली को कहना।
औसज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक चौथ नाराज है। उसने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वह आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। भाई बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सब सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी गई? तब वह बोली, जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया और वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। यह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा चौथ का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे में खेलता देखा तो उसने सासी जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई और सब स्त्रियां चौथ का व्रत करते। सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन करे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय माता करवा चौथ। धन्यवाद।